तूने मेरे जैसे युग पर ध्यान दिया, उसके तुल्य खरा सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला बस मनुष्य कोई नहीं है। हालेलुया। देखो शैतान क्या, आप और हम परमेश्वर के साथ क्या रख सकते, खराई और सिधाई। हालेलुया। भजन संहिता में एक वचन में से लिखा है, 25वां का लास्ट में लिखा है, जो खराई और सिधाई तेरे लिए सुरक्षा है। हालेलुया। भजन संहिता 25 का लास्ट अगर हम पढ़ेंगे तो खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हालेलुया। आपको हमको दो एक ही चीज है, खराई और सिधाई ही हमें क्या रख सकती है, परमेश्वर के हुजूरी में सुरक्षित रखती है। यहाँ पर देखते हैं बहुत सारी संपत्ति है, हमारी कोई न संपत्ति नुकसान नहीं हुई। सन्नी पास्टर जी ने कल मैं मीटिंग में था, उन्होंने डायरेक्टली बताया, डायरेक्टली परमेश्वर से बात हुई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आए हैं और ऐसे ऐसे हो नहीं सकता आपको और हमारे बीच में ऐसा एक परमेश्वर का दास जिसके 15 मतलब सर्जरी है, हड्डियों पैरों में हाथों में, है ना, और 15 ये हार्ट अटैक झटका है, 15 प्रकार का फ्रैक्चर है और 15 प्रकार के झटके उनके जीवन में है। क्या एक मरने के लिए तो एक झटका भी काफी है, एक दो झटके में हम देखते हैं बहुत सारे लोग जाते हैं, मगर क्यों ये चीज हुई है, ये इसलिए चीज हुई है कि आप और हम विश्वास पक्का करें परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। अंकल जी आप और हम ये विश्वास करें, आपको क्या ऑपरेशन है, नॉर्मल ऑपरेशन है, 1 मिनट में डॉक्टर करके देंगे, कुछ भी नहीं परमेश्वर के सामने, क्योंकि हमारा असली डॉक्टर कौन है, डॉक्टरों का डॉक्टर कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। हम किसी और यहाँ पर देखते हैं अय्यूब नबी का जीवन में हम जब पढ़ते हैं पहला अध्याय अय्यूब नबी की, बहुत सारी संपत्ति है और इसके जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, मगर वो क्या करता है, मगर सब कुछ खत्म होने के बाद में शैतान की और वहां परमेश्वर की वार्तालाप जब होती है, दूसरी बार जब जाता है नष्ट करने के बाद में जाता है, तो शैतान क्या बोलता है, उस वचन को पढ़ सकते हैं आप। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, उनके भी शैतान भी उनके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा से को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालता आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसी के तुल्य सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक मैं अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर 2 का दिया, 4 पढ़ो। 2 का 4। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ ले देता है। इसीलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों को और मांस को छू, वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तीसरा तीसरा 3। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया कि उस पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मनुष्य और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं? यदि भी तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। हालेलुया। एक वचन ऐसे वो भी मेरे को मिल नहीं रहा है, वहाँ पे लिखा है शैतान बोलता है तो उसको वापस देगा और देगा उसको, और ऐसा हम देखते भी है वहाँ परमेश्वर से और देता है। तो इसलिए आप और हमें हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है, कोई इसके लिए दूसरा मार्ग नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है और उसका हमें क्या करना है, सिर्फ विश्वास रखना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किधर भी झांकने की जरूरत नहीं है। एक चीज झांको, अपने आप को जांचो, अपने आप को इस वचन के सामने जांचो, कहाँ मेरी गलती हुई है। तो गलती जहाँ भी हुई है, योना का अध्याय में हम पहला योना हम देखते हैं कि अगर कोई भी हमारे से गलती होती है, हमारे से कोई पाप होता है, तो परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है कि पिता के पास एक मसीह है, उसका जो लहू है वो हमें पापों से शुद्ध करता है, और जब हम पाप से शुद्ध हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें माफ कर देता है, फिर हमें आशीष देता है। परमेश्वर यही चाहता है आप लंबी उम्र जिए और अपना जीवन को परमेश्वर के हुजूरी में रखिए। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। दिमाग में आपको जब हमारे साथ क्या प्रभु के साथ वचन में मजबूत नहीं है ना, तरह तरह के ख्याल आएंगे, आप किसी से बोलेंगे तो वो तरह तरह के ख्याल देंगे, ये उसके कारण हुआ, ये उसके कारण हुआ। आपको मैंने पहले भी एक गवाही बताई है, मेरा एक भाई है और उस जो मितासर के अंदर है, वो भी रेडियो के जरिए वचन में आया, वो भी रेडियो के जरिए वचन को सुना और प्रभु यीशु को कबूल किया, अपना मुक्तिदाता कबूल किया। और हमारी और सन्नी पास्टर जी उसके घर में कई मीटिंग हुई अंकल जी, बहुत सारी 4-5 मीटिंगें हुई उसके घर में, मगर उसके घर में एक विपत्ति आ गई,
विपत्ति क्या आई, मगर उसका छोटा भाई था वो हमसे क्या करता था, वाद विवाद करता रहता, हमारे वो अच्छे है वो अच्छे है। उस टाइम मैं इतना मैच्योर नहीं था, मैं उस टाइम शुरुआती आदमी विश्वास में था। तो शुरुआती जो आदमी होता है ना, अपने आप को तो बहुत ज्यादा होशियार समझता है कि मैं बहुत सही हूँ, मगर उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए तीमुथियुस का पत्री हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है हमें बहुत सारा समय प्रभु के साथ बिताना पड़ता है, तब जा करके उस बातें समझ में आती है। तो वो भाई हमेशा बात, एक दिन ऐसे हुआ उस हमारा वहाँ जाना आना थोड़ा कम हो गया, दूर का मामला था। तो वो भाई क्या है कि उसके घर में उसे कोई वो ट्रैक्टर से अपने खेत कोई बाहर आ रहे जोत लगा रहे थे, उसे मूंगफली वगैरह बाहर आ रहे थे, तो वो ट्रैक्टर पलटी मार गया। पलटी मारने से क्या हुआ कि वो बंदा मर गया इसके नीचे, और उसके ड्राइवर और काम करने वाले सब अलग हो गए, वो भाई खत्म हो गया। तो फिर हमारा कई वर्ष बाद मेरी मुलाकात हुई तो बोले मेरे सब लोग ये बोल रहे मसीह के कारण तेरे जीवन में ये संकट आया भैया। तो मैंने बोला देखो भाई हम प्रभु में हैं तो हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर में अगर आप हैं प्रार्थना करेंगे। तो मैंने उन्हें यही बात बोली, वचन में ऐसे लिखा है, दाऊद जो राजा था, परमेश्वर का दास दाऊद, देखो हमारे पास 100 भेड़े हैं, आपको मैं एक गवालिया बना दिया, और हमारा क्या करना है, उस भेड़ों को ध्यान रखना है। अगर उस भेड़ों का हम ध्यान नहीं रखेंगे, एक बाहर से एक रीछ आ गया और उस भेड़ को खा गया, तो जिम्मेदारी किसकी है, ग्वालिया की जिम्मेदारी है। मैंने बोला आपको परमेश्वर ने यहाँ ग्वालिया बनाया आपके परिवार का। अभी मेरा भाई लोग विश्वास नहीं कर रहे, कोई बात नहीं है, मगर उसका ग्वालिया कौन है, मैं हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उनके साथ जिद नहीं कर सकता, मगर प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं उनके लिए मेरा अकेले में मेरे पिता से प्रार्थना कर सकता हूँ। और कई बार मेरा भाइयों को परमेश्वर ने बचाया है, बहुत बार। अभी मैं बता रहा, हमारा 5 नंबर के भाई को परमेश्वर अद्भुत रीति से बचाया। अभी कई बार ऐसी घटना हुई है, मगर क्यों, आप और हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और बाकी काम परमेश्वर देगा। दुनिया से बात करेंगे ना, तरह तरह की बातें बोलेंगे दुनिया के लोग। देखो अभी जो एक परमेश्वर का दास बोल रहा था, एक बात बोली मुझे वो बहुत अच्छी लगी। दुनिया में दूध बहुत सारे देने वाले हैं, जो खरा दूध है ना वो अपनी माँ ही दे सकती है अपने बच्चे को। हालेलुया। दूध प्रोडक्ट बहुत सारे मिलेंगे, कोई भी हमें खरा दूध देना है तो वो बच्चा को अपनी माँ ही दे सकती है। और प्रभु यीशु मसीह है वो सच्चा, जो हमें तसल्ली दे सकता है, शांति दे सकता है, दूसरा कोई नहीं है। बहुत सारा दुनिया में ऑप्शन है आपके पास, खुला जाओ, कोई नहीं, मगर पाप समाई केवल वही कर सकता है, दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। अभी जो रामेश्वर भाई हमारे बीच में आए, उन्होंने जो पास्टर है ना, जब उसकी गवाही आप सुनोगे ना अचंभित हो जाओगे। उनके सब कुछ किया उन्होंने, सबके पास गए, मगर उनको बोला तेरा पाप तुझे भोगना पड़ेगा। लास्ट में कोई ने बताया भाई वहाँ मसीह यीशु मसीह वाला लोग है, तू वहाँ जा। जाते ही वहाँ पर वही वचन मिला, मत्ती 11:28 में लिखा है, बहुत से लोग तो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, तुम्हारा बोझ तुम्हारा पाप को सममय करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने ही किया है, इसलिए आपको हमको कई परिस्थितियों से गुजरना जरूरी है। गुजरेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। मैं 80 से भी कई 2-3 दिन से बीमार है, मैं इसको बोलता हूँ ट्रेनिंग है ये हमारी। जब हम ट्रेनिंग में जब हम पक्का होकर निकलेंगे, परमेश्वर एक समस्या आती है ना, बहुत सारी आशीष लेकर आती है, उसके पीछे आशीष है। और यही अय्यूब नबी के जीवन में हुआ, एक समस्या आई जो उसका हम ये अभी पहला अध्याय में पढ़ रहे हैं, बहुत सारा उसका संपत्ति है, मगर ये जब समस्या खत्म हुई तो ये संपत्ति उसकी दुगुनी हो गई, 7 गुना ज्यादा हो गई, दुगुनी भी नहीं 7 गुना ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब क्या है, आप और हम विश्वास में रहे। हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करेंगे और आप और हम सब कल उपवास प्रार्थना है, और सब उस विषय के लेके प्रार्थना करेंगे। कोई तरह की टेंशन चिंता नहीं करनी है, परमेश्वर हमारे साथ है, इस बात पर हमें विश्वास के साथ डिक्लेयर करें। सब भी उठे, सुबह उठे तो एक वचन सब जरूर बोले, मेरे लिए वो कंगाल हुआ ताकि मैं धनवान हो जाऊं। हालेलुया। मेरे लिए वो कंगाल हुआ, बोलो मेरे लिए कंगाल हुआ ताकि मैं वो धनवान हो जाऊं। मेरा यीशु मेरे लिए कंगाल हुआ ताकि मैं धनवान हो जाऊं। इस वचन को सुबह उठते डिक्लेयर करना है। हालेलुया। कोई भी कंगाली, मौत की कंगाली, बीमारी की कंगाली, कोई भी आपको कन्फ्यूजन करने वाली कंगाली कभी भी आपके जीवन में काम नहीं कर सकती, क्योंकि वचन यही कहता है, वचन में अगर आपने बोल दिया सो हो गया। अगर आपको कन्फ्यूजन है वो सब इस वचन से दूर होगी। हालेलुया। आइए हम इस विषय के लिए, इस पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, गजानंद के साथ प्रार्थना करेंगे, इस सभा को समाप्त करेंगे। हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें,
सब जन इस मिलजुल कर प्रार्थना करें कि इस पूरे परिवार को परमेश्वर छुए और बरकत दे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, सुंदर समय धन्यवाद पिता परमेश्वर। सुंदर रात्रि के थैंक यू जीसस, सभी विश्वासी थैंक यू भाइयों और जीसस। परमेश्वर और आपके दास के साथ धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आपने ऐश्वर्य दिया परमेश्वर, यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद।